गुजरात के बीजेपी के चीफ CR पाटिल साहब हमारे साथ हैं। ज़रा पूछते हैं कि कैसी तैयारी है चुनाव के लिए, क्या माना जाए 182 टारगेट, कितना टारगेट अब 182 में? कोई भी पार्टी जीत हासिल करने के लिए कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी सीट के ऊपर जो जवाबदारी मिली है, जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो हमारी अपेक्षा है वो जरूर पूर्ण होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछली बार 99 के फेर में अटक गए थे, इस बार कितना, 100 के ऊपर कितना? हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम जरूर बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक पार्टी है वो कह रही है कि हम कड़ी टक्कर देंगे, और वो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व का भी बात कर रहे हैं, माथे पे त्रिपुंड लगा रहे हैं उनके नेता भी, हमने देखा। और वो कह रहे हैं हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं, सभी कह रहे हैं। जो टीका लगाते हैं कभी टोपी भी पहन लेते हैं। ये दोनों बहुरूपियाओं को लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एक ही पहनना चाहिए, एक तो टोपी पहने या टीका लगाए, मगर ये दोनों जब पहनते हैं तो लोगों को, और गुजरात के लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। टक्कर देने की बात तो बहुत दूर की है, और इस समय कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, मगर उसका जो रिकॉर्ड रहा है डिपॉजिट जमा होने का, वो गुजरात में रिपीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने देखा कि चुनाव प्रचार में बड़े अलग अलग तरीके के बयान चलते रहते हैं, इस बार भी बयान चल रहे हैं। कोई बोल रहा है नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कोई माता जी को गाली दे रहा है, मोदी जी की माता जी को एक अपशब्द उनके लिए आया। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, उसके लिए अगर ऐसे शब्द यूज़ करना, वो दिखता है कि उनके मन में कितना तिरस्कार की भावना है। और जिसकी उम्र 100 साल है, वो प्रधानमंत्री की माँ जी है उसके लिए नहीं, वो किसी भी माता होगी, कोई भी महिला होगी, और उसको राजकारण के साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा, उसका इस तरह उसके नाम का उल्लेख करना, मुझे लगता है कि ये मुद्दे पर भी गुजरात के लोग उनको पहचान गए हैं कि किस तरह के लोग हैं। न वो नारी सम्मान करते हैं, न देश के कोई प्रधानमंत्री को, पार्टी का कोई भी हो, उसका भी सम्मान करना नहीं जानते हैं। यानी ये सिस्टम में नहीं है, विकृत मानस वाले लोग हैं। इसके लिए इसके ऊपर कोई भरोसा गुजरात में नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी के पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम ये चीज़ दे देंगे, जिसको रेवड़ी भी कहा जाता है। आप लोग रेवड़ी कह रहे हैं उसको, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो देंगे, ये महिलाओं को ये देंगे, अलग अलग लोगों को ये देंगे। देखो, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। गुजरात का युवान में पत्थर में से पानी निकालने की ताकत है। आप उसको पेंशन दे के उसको क्या बनाना चाहते हो? रिटायर कर देना चाहते हो उसको उम्र के पहले? पेंशन 60 साल के ऊपर के लोगों को मिलता है, और ये जो उम्र, इस उम्र में युवाओं को उसको भरोसा नहीं है, इस युवाओं के ताकत में उन्होंने देखी नहीं है, इसके लिए पेंशन की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस राज्य का या देश का युवान इस तरह पेंशन के ऊपर जीना चाहेगा, जिसमें कोई विधवा बहनें होती है या सीनियर सिटीजन होते हैं। पेंशन उनके लिए होता है। ये गुजरात के युवान उनके टैलेंटेड है और ताकत वाले हैं, उनको ऐसी कोई पेंशन की योजना की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, कितना टारगेट आपने बताया नहीं, लेकिन टारगेट कितना रख रहे हैं? मैंने कहा ना, हमने हर कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जवाबदारी दी है, और जिस तरह से उन्होंने वो संभाली है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके जवाब आपको उससे मिल जाएगा। आखिरी से भी आखिरी, उस जो कह रहे हैं कि हम पेंशन के लिए या बाकी चीज़ देंगे, उनको चुनौती मानते भी हैं कि नहीं आप? मैं इसके लिए नहीं मानता कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जितने भी प्रॉमिस किए थे, उसमें पहला प्रॉमिस आता था राम मंदिर। कांग्रेस कहते थे कि राम मंदिर जरूर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख कब ये खुलेगा, उसकी भी तारीख भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि कब आप रामलला का दर्शन राम मंदिर में जाके करोगे, ये बता सकती है। सोशल मीडिया चला रहा है कि महाकाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ये सब भी लपेटे में साथ में लिस्ट में आ गया। अब नहीं, अब देखिए ना, जो उसका जीर्णोद्धार करना था, जो उसकी सुविधा करनी थी, जो हमारे मंदिर श्रद्धा स्थान गंदे गोबरे थे, उसका जीर्णोद्धार करना था, उनकी व्यवस्था
आज कोई भी अगर काशी विश्वनाथ जाता है तो उसको गर्व होता है। तो ऐसा स्थान का डेवलपमेंट जो किया है वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। माँ गंगा ने जब पृथ्वी पर अवतरण किया था तो शिव जी की जटा में उतरी थी। तो जहाँ शिव जी काशी विश्वनाथ बैठा है वो मंदिर से हम गंगा माँ को देख नहीं सकते थे। आज वहाँ से गंगा भी दिखती है, गंगा से हम शिव जी का दर्शन भी कर सकता है। ये काशी विश्वनाथ की व्यवस्था मोदी साहब ने की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। CR पाटिल साहब कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है, हालांकि सीट नहीं बता रहे हैं वो। चलिए देखते हैं चुनाव में क्या होता है।